हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्राइड जोन में। और आज हम आपको लिए गणित का पहला अध्याय लेके आए हैं जो कि क्लास 8 का है। स्टूडेंट्स, अक्सर क्या होता है, अधिकांश छात्र क्या करते हैं, जैसे गणित की पढ़ाई उनकी शुरू होती है वो क्या करते हैं, चैप्टर निकालते हैं और उसका सवाल करना शुरू कर देते हैं। और ये मोस्टली ज़्यादातर शिक्षण संस्थान में भी, कोचिंग में भी या स्कूल में भी उसका चैप्टर कराया जाता है। उसमें जितने सवाल हैं उनको हल कराया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक हिंट्स देना चाहेंगे कि आप जब भी क्लास में वो चैप्टर को करें खुद से, तो उसमें देखें कि बीच बीच में कभी कभी ये दिया रहता है कि इसे स्वयं करके देखिए। ठीक है, ये प्रश्नावली नहीं होता है लेकिन एक तरह का सवाल होता है। वो सवाल इस तरह से होता है कि उन्होंने जितना भी टॉपिक्स बताया है उसके आधार पर आपकी जाँच करना चाहता है कि आपने कितना चीज़ सीखा है। ठीक है ना। और वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है अगर आप उन हर टर्म के अंतर्गत जो सवाल पूछे जाते हैं, हर चैप्टर के बाद, हर पैराग्राफ के बाद, हर टॉपिक के बाद जो इस तरह के सवाल आते हैं, अगर उनको करते चलेंगे ना तो आपकी तैयारी एकदम 100% होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पूरे कंसेप्ट का जो पूरा कंसेप्ट होता है उसी के आधार पर उसका सवाल होता है। तो उसी आधार पर एक सवाल है, आज हम उसे हल करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक होती है और आप ये खुद जज करेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। कहता है कि अलग अलग पूर्ण संख्याएं लेकर चारों संक्रियाओं के लिए समृद्ध गुण की पुष्टि कीजिए। अब सबसे पहले तो पूर्ण संख्या समझेंगे कि संख्या, हम पढ़ रहे हैं संख्या की ये चौथी कैटेगरी होगी, क्योंकि इससे पहले पढ़े थे प्राकृत संख्या के बारे में। ठीक है, पहले पढ़े प्राकृत संख्या जो कि 1, 2, 3, 4 थी। ठीक है, इसके बाद एक संख्या और हम परिचित हैं जिसे हम जीरो कहते हैं। तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इसी में जब जीरो शामिल हो गया, 0, 1, 2, 3 हो गया, तो ये हो गई पूर्ण संख्या। कुछ नहीं बदला, सिर्फ प्राकृत संख्या में हम जीरो को भी शामिल कर लिए, क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। जीरो की संख्या जीरो बाद में आई, तो 1, 2, 3, 4 हम किसी चीज़ की गिनती शुरू करते हैं तो कह देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 से स्टार्ट कर लेते तो वो प्राकृत संख्या थी, नेचुरल नंबर थी। लेकिन एक संख्या और भी आती है, वो आती है जीरो। तो जीरो को किस कैटेगरी में रखा? तो प्राकृत संख्या के साथ अगर जीरो शामिल हो गया तो वो प्राकृत संख्या नहीं हो करके अब वो जो ग्रुप हुआ वो पूर्ण संख्या का हो गया। ठीक है, ये दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप आता है -5, -4, यानी ऋणात्मक चिन्ह वाला, माइनस चिन्ह वाला। तब ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? तब ये जाएगा पूर्णांक वाले में, जिसे हम इंटीग्रल्स कहते हैं। -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, इस तरह से। और 0, 1, 2, 3, 4 जितना भी करना हो, ये पूर्णांक की कैटेगरी हो गई। लेकिन इसके बाद एक और संख्या से हम परिचित होते हैं जिसे हम 1/2 कहते हैं, 5/3 कहते हैं, 9/8 कहते हैं। इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? यही वो कैटेगरी है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, परिमेय संख्या, यानी जो भिन्न के रूप में हो, P/Q के रूप में। चलिए इसकी चर्चा तो बाद में कर लेंगे, लेकिन हम आते हैं इस सवाल पे। यानी ये सवाल संबंधित है पूर्ण संख्या से, और पूर्ण संख्या से संबंधित तो है, यानी आप पूर्ण संख्या तो समझ गए, पूर्ण संख्या कहते किसको हैं, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होती है। और उसके साथ एक कंडीशन है कि चारों संक्रियाओं के लिए समृद्ध गुण की पुष्टि करना है। यानी हमें ये बताना है कि पूर्ण संख्या जो है उसके लिए चारों संक्रियाओं के लिए क्या वो गुण, समृद्ध गुण को फॉलो करता है, यानी समृद्ध गुण के अंतर्गत वो समृद्ध है, समृद्ध गुण के अंतर्गत वो आता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो पहले तो संक्रिया देखते हैं योग के लिए। क्या देखेंगे? योग के लिए हम पता करेंगे कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होता है कि नहीं है। तो हम कोई भी दो पूर्ण संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 2 और 2 लेते हैं। ठीक है, 2 और 2 को जोड़ दिए तो कितना हुआ? 4। ठीक है, हम कोई भी दो पूर्ण संख्या ले सकते हैं, 2 और 2 ही नहीं, कोई भी पूर्ण संख्या। हम 2 और 3 ले सकते हैं, 100 और 300 ले सकते हैं, कोई भी दो पूर्ण संख्या लेते हैं। ठीक है, तो 2, 3, 5 हो गया, 300, 100, 400 हो गया। तो ये क्या देखते हैं कि सभी पूर्ण संख्या हैं।
ये क्या है, सभी पूर्ण संख्या है। 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जो संख्या जाएगी वो पूर्ण संख्या है। तो हम क्या देखते हैं कि 2 पूर्ण संख्या को जोड़े तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई जो 4 है, 2 पूर्ण संख्या को जोड़े पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, 2 पूर्ण संख्या को जोड़े पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। यानी कि ये सभी जो हैं समृद्ध हैं। किसके अंतर्गत समृद्ध हैं? योग के अंतर्गत समृद्ध हैं, यानी पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। ये पहला संक्रिया हमको पता चल गया। अब क्या देखते हैं हम? व्यवकलन यानी घटाव के अंतर्गत, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत देखेंगे कि वो समृद्ध है कि नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यही संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, अब यहाँ हम घटाव करते हैं, तो क्या हो गया? 0। समृद्ध है तो बिल्कुल है, क्योंकि 2 घटा 2 किए तो क्या हो गया? 0। दोनों पूर्ण संख्या है, घटाए तो 0 हुआ, पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या देखेंगे हम, क्या हमेशा ऐसा होता है क्या? तो हम यहाँ क्या करते हैं, 3 - 2 करते हैं। यहाँ भी एक पूर्ण संख्या है, समृद्ध है, लेकिन जैसे ही हम 2 और -3 करते हैं तो -1 प्राप्त होता है हमको। क्या प्राप्त होता है? -1 प्राप्त होता है। क्या है कि 2 में से 3 घटाएंगे तो वो -1 होगा। क्या ये पूर्ण संख्या है? देखिए तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है, तो ये पूर्ण संख्या है। लेकिन जब इसका घटाव करते हैं, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है, 2 और 3 दोनों पूर्ण संख्या है। जब इसका घटाव किए तो यहाँ पे क्या आ गया? -1। और दूसरा देख लेते हैं, अगर 8 में से हम 20 को घटाएं तो क्या होगा? 8 तो पूर्ण संख्या है, 20 भी पूर्ण संख्या है। जब इसको घटाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है -12 का। -12 पूर्ण संख्या है? नहीं, ये तो एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब है कि घटाव जो है वो योग समृद्ध गुण की पुष्टि नहीं करता है, यानी पूर्ण संख्या घटाव के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गुणा की बात करते हैं और जांच करते हैं कि गुणा समृद्ध गुण के अंतर्गत पूर्ण जो संख्या है वो गुणा के अंतर्गत समृद्ध है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? अब इसी को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 2 × 2 क्या हो गया? 4। पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत समृद्ध गुण का पालन करता है। 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6। ये भी पूर्ण संख्या है, यानी समृद्ध है। 2 × 3 ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया 6। ये भी पूर्ण संख्या है, यानी ये समृद्ध गुण का पालन करता है। अब 8 × 20 है, कितना हो जाएगा? 160। कितना हो जाएगा? 160। ये भी एक पूर्ण संख्या है। यानी हम देख रहे हैं क्या कि कोई भी 2 पूर्णांक लेते हैं। अब शून्य की भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं 2 को 0 से गुना कर लेते हैं, 0, और 0 को भी 2 से गुना कर लेते हैं, ये भी 0, यानी पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत समृद्ध है। अब भाग देख लेते हैं। अब 2 / 2 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। 3 / 2 देखिए 2 / 2 किए, परिणाम आया 1 तो पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 3 / 2 है, यानी 3 / 2 का मतलब हुआ 3/2। अब ये बटा के रूप में आएगा, कट नहीं रहा है ये, तो अंतिम परिणाम तो इसका क्या आ जाएगा? 2 से भाग देते हैं 3 में, 2 से एक बार में लगा 2, 3 में 2 1। अब ये क्या हो गया? 1/1/2। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये भिन्न के रूप में आ गया, ये एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अब ये पूर्ण नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 2 / 3 करते हैं, तो इसका भी परिणाम क्या आएगा? ये हो गया 3/2, ये आएगा 2/3। 2 / 0, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। 2 / 0, 0 को इंडेफिनिट टाइम ये हो जाएगा इंडेफिनिट, यानी
ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है। यानी हम कभी देखते हैं कि पूर्ण संख्या हो जाती है, कभी पूर्ण संख्या नहीं होती। घटाव में भी वही देखें, कभी पूर्ण संख्या हो जाती है, कभी नहीं होती है। भाग में भी देख रहे हैं, 3/3 करते हैं तो 1 आता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। लेकिन 1/3 करते हैं तो 1/3 हो जाता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है, लेकिन घटाव के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत सम्मिलित है, लेकिन भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो यही समझना था आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर इसी तरह से कंसेप्ट क्लियर करा करके चैप्टर वाइज हर एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जानते चलेंगे और उसके बाद जब एक्सरसाइज बनाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंट आता है। आप जो है एक अच्छी पढ़ाई की ओर चलते हैं और आप अच्छी तैयारी के रूप में देखे जाएंगे। यानी आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए इन छोटे छोटे चीज़ों को समझिए, फिर प्रश्नावली को बनाइए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके बाद वाले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक एवं कमेंट ज़रूर करें। अगर आपकी कोई परेशानी है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय। कितना वीडियो